साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने हाल ही में देश में मार्शल लॉ लगाया था। राष्ट्रपति यून के देश में यह कहकर मार्शल लॉ लगाया था कि देश नॉर्थ कोरिया की कम्युनिस्ट ताकतों और देश विरोधी तत्वों से बचाने के लिए यह कदम उठाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा के लिए यह फैसला लिया गया है। आइए आपको विस्तार से बताएं कि मार्शल लॉ क्या है। मार्शल लॉ में अस्थायी रूप से नागरिक शासन के स्थान पर मिलिट्री अथॉरिटी को स्थापित किया जाता है और इसे आमतौर पर युद्ध, विद्रोह या प्राकृतिक आपदा के समय लागू किया जाता है। जब मार्शल लॉ लागू होता है तो किसी क्षेत्र या देश के मिलिट्री कमांडर के पास कानून बनाने और लागू करने का असीमित अधिकार होता है। मार्शल लॉ के लागू होने के बाद साउथ कोरिया में तनाव बढ़ गया था। संसद के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सैकड़ों विरोधी और मीडिया कर्मी संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। साउथ कोरिया में मंगलवार की देर रात को राष्ट्रपति यून सुक योल ने मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया था। हालांकि देश में विरोध प्रदर्शन के बाद 6 ही घंटे के अंदर मार्शल लॉ समाप्त करने का ऐलान भी कर दिया। इसी के बाद अब राष्ट्रपति ने देश में अचानक से मार्शल लॉ लगाने के लिए माफी मांगी है। टीवी पर देश को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने सबसे पहले देश में सार्वजनिक चिंता और असुविधा पैदा करने के लिए खेद व्यक्त किया। इसी के साथ उन्होंने कसम खाई कि वो फिर कभी मार्शल लॉ नहीं लगाएंगे। उन्होंने इसी के साथ कहा कि वो अपने इस कार्य के लिए किसी भी कानूनी या राजनीतिक नतीजे को भुगतने के लिए तैयार हैं। संसद में भारी विरोध के बाद इसे अमान्य कर दिया गया। साउथ कोरिया में 4 दशकों से भी अधिक समय से लोकतंत्र रहा है। अचानक से मार्शल लॉ लगाने की बात से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई थी। सभी ने राष्ट्रपति के फैसले का जबरदस्त विरोध किया। आपको बता दें कि इससे पहले साल 1980 छात्रों और श्रमिक संघों के नेतृत्व में एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह के दौरान आखिरी बार साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ की घोषणा की थी। ऐसी और खबरों के लिए बने रहें एक्सपोज इंडिया के साथ और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।